न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी दमोह में कहा, हम वादे पूरे ना करें तो अगली बार वोट मत देना। कल तक पीएम मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे, अब बीजेपी पर निशाना साध बोले राउत। चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अकबर के खिलाफ अपने बयान का बचाव किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी दमोह में कहा, अपने वादे पूरे ना करे तो अगली बार वोट मत देना। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दमोह पहुंची। उन्होंने मंच से कहा कि मैं हटकर बात करना चाहते हो। प्रियंका ने कहा कि मैं अमेठी में पिता के साथ गई थी, वहां लोगों ने पीएम राजीव से कहा था कि सड़क बनवाए, वहां की जनता जागरूक थी। आप कब जागरूक होगे? आज मध्य प्रदेश में पलायन हो रहा है, लोगों को कोरोना में कोई राहत नहीं मिली। केंद्र सरकार जीएसटी लाई तो उससे मुसीबत बढ़ गई, किसानों को राहत नहीं मिली, मनरेगा को कमजोर कर दिया गया, रोजगार के माध्यम बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा, अगर सरकार आने पर कांग्रेस आपके वादे पूरे ना करे तो अगली बार उसके वोट मत दीजिएगा। प्रियंका ने पहले कमलनाथ से मंच से कहा कि 17 तारीख का चुनाव मप्र के भविष्य का चुनाव है। दमोह में कांग्रेस ने 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। मैं मुख्यमंत्री था, चाहता था तो मैं सौदा कर सकता था। कांग्रेस को सच्चाई का साथ देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप दमोह की रक्षा करेंगे, पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा कि आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है, आज फिर प्रियंका आ रही है। मैं सबसे पहले तो प्रियंका से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है कि चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है भगवान राम का चित्र निकाल दे, महाकाल के चित्र निकाल दे। राम तो राम रोम में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक कहते थे, भगवान भी राम को, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य है। भगवान राम के बिना कोई काम नहीं हो सकता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं हो सकता है। कभी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पता है, 22 जनवरी। अब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार। प्रधानमंत्री के हाथों मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाकाल महालोक बना, अपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल से चिढ़ा क्या है आपका? अब होर्डिंग्स उतरवाने की बात करते हैं। राम हो, भगवान महाकाल हो, ये कोई कहीं से नहीं हटे जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बताए उसका दृष्टिकोण क्या है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल तक पीएम मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे, अब बीजेपी पर साधा निशाना, बोले राउत। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम मोदी व भाजपा नेता ले रहे थे तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजित को मंच से चले जाना चाहिए था, सिर्फ मतलब से नाता। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं, उनका यही काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कल बाला साहेब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब नाता है, मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं, खुद को उनका चेला। जी हाँ, राउत ने कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम होते रहे थे। पीएम मोदी खुद को उनका चेला बताते थे। शरद पवार को कृषि को सामाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखने और योगदान के लिए पक्ष विशुभन सम्मान भी मिला चुका है, तब नहीं लगा कि उस नेता ने क्या किया। अब राजनीतिक है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लेकिन अब राजनीतिक है। महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी पार्टी तोड़ दी है, उनका कमजोर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता पर ऐसी टिप्पणी करते हो तो राज्य के लोग ये बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अकबर के खिलाफ अपने बयान का बचाव किया। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद अपने बयान का बचाव किया। असम सीएम ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद अकबर पर टिप्पणी की थी। राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। सीएम शर्मा ने अपने टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर की तर्कसंगत आलोचना थी। 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चुनाव प्रचार के दौरान शर्मा ने कहा था, अगर एक
अकबर कहीं आता है तो 100 अकबर बुलाता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करो, अन्यथा माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं करने के लिए कानून परिणाम भुगतने होंगे। मुझे माननीय चुनाव आयोग के विवेक पर पूरा भरोसा है। 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपने अकबर को अपमानित करने वाले शर्मा के बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने अकबर को कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने कहा था कि शर्मा की टिप्पणी अलग अलग सामाजिक समूहों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के स्पष्ट उद्देश्य को प्रदर्शाती है। इस बीच शर्मा को नोटिस देते हुए चुनाव आयोग ईसी ने कहा, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों को, समुदायों को धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।